बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिबात हम मीर तकी मीर की जो गज़ल है हम वो पढ़ रहे हैं। तो मीर तकी मीर के गज़लियात में हमने पढ़ा कि इसमें मुतनव्वो मौज़ूआत होते हैं और फ़लसफ़ियाना अंदाज़ में वो अपनी गज़लों को लिखते हैं। तो इनमें कभी दुख और दर्द का एहसास होता है, कभी कोई फ़लसफ़ियाना बात होती है, कभी वो तंज़ करते हैं ज़िंदगी के हालात पर, कभी वो इंसान को वो जो है वो कहते हैं कि ये तकदीर का इंसान जो है वो पाबंद है। तो मुख्तलिफ़ तरह के मौज़ूआत हम उनकी गज़लियात में पढ़ रहे हैं। शेर नंबर 5 देखिए। अब खराबा हुआ जहाँ आबाद, वरना हर एक कदम पे यहाँ घर था। तो यहाँ पे शायर जो है वो दिल्ली के हालात बयान कर रहे हैं, दिल्ली के बारे में गालिब ने ये शेर लिखा है। तो जिस ज़माने में मीर तकी मीर जो है वो ये गज़ल लिख रहे थे तो उस ज़माने में दिल्ली के हालात भी ख़राब हुए, यानी दिल्ली जो है वो कई दफ़ा उजड़ी और कई दफ़ा आबाद हुई। तो मीर तकी मीर ने दिल्ली के हवाले से कहा है कि अब खराबा हुआ यानी वीरानी हुई, जहाँ आबाद यानी जहाँ दिल्ली जो था यहाँ पर दिल्ली का पुराना नाम है जहाँ आबाद, वरना हर एक कदम पे यहाँ घर था। यानी शायर कहते हैं कि अब तो दिल्ली शहर जो है वो जो है वीरान हो गया है, वरना हर कदम पर यहाँ घर आबाद थे। यानी गालिब मीर जो है वो जो है दिल्ली से जो है वो गहरी वाबस्तगी रखते हैं। उनके साथ दिल्ली के साथ उनकी बहुत सारी यादें हैं। दिल्ली में जो है उनके हमअसर शोरा भी थे, उनके दोस्त और अहबाब भी थे। तो शायर कहते हैं कि दिल्ली से जो लगाव था उनका वो शेर में बयान करते हैं और कहते हैं कि दिल्ली जो आज तबाही और बर्बादी की तस्वीर बनी हुई है, जिसकी गलियां और बाज़ार जो थे वो हैं जो आजकल सूने पड़े हुए हैं और जिसके खंडरात पर वीराने का गुमा होता है, वो ये हमेशा तो ऐसी ना थी। बल्कि दिल्ली जो है वो कई बादशाहों के ज़माने में, कई सलातीन के ज़माने में दारुल हुकूमत रहा है। तो जो मीर के ज़माने में भी दिल्ली जो है वो रौनक मुकाम था, पुरअमन मुकाम था। लेकिन बाद में हालात ऐसे हुए कि ये जो है दिल्ली जो है वो बिल्कुल उजड़ कर बर्बाद हो गई। जो अहले इल्म व हुनर थे वो जो है वो मारे गए या नकल मकानी करके। तो उस हवाले से दिल्ली के हालात के बारे में जो शायर हैं वो दुख का इजहार करते हुए कहते हैं कि दिल्ली जो थी वो ऐसी ना थी, बल्कि वो तो एक जहां था, एक दुनिया थी जहां पर यहाँ पे लोग रहते थे। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हर कदम पर जो है वो घर वीरान और बर्बाद नज़र आ रही हैं। ना बंदा है ना बंदे की ज़ात है, यानी कोई भी इल्म हुनर देखने को नहीं मिलता। और दिल्ली की रौनक जहाँ की चहल पहल का क्या कहना, उसकी एक एक कदम पर ज़मीन आबाद थी। यहाँ खोवे से खवा चलता था और यहाँ बड़े से बड़े बाकमाल बस्ते थे। ये तो वो बस्ती है जो आलम में इंतखाब थी। तो यही इसीलिए अमीर ने एक और जगह पे कहा है कि दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहाँ रोज़गार के, इसको खाक ने लूट कर वीरान कर दी, फलक ने लूट कर वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं इसी उजड़े दीवार के। यानी जो मीर है वो दिल्ली के हालात बयान करते हुए कहते हैं कि दिल्ली जो है उसके हालात वैसे नहीं रहे, उसकी रौनकें वैसी नहीं रही जैसी पहली थी। तो अफसोस का इजहार करते हुए मीर ने ये अशार कहे हैं। शेर नंबर 6 देखिए। है बेज़री का ना कर गिला गाफिल, रहे सुसली को यूँ मुकद्दर था। बेज़री यानी गरीबी का, शिकवा गिला होता है शिकवा शिकायत, और मुकद्दर था यानी किस्मत में था। जो है इस शेर में मीर तकी मीर कहते हैं कि मीर चूँकि तमाम ज़िंदगी जो है वो गुर्बत में उन्होंने गुजारी, तंगी में गुजारी, तो वो उस हालात को बयान करते हुए कहते हैं कि गरीबी का गाफिल यानी अमीर तो गरीब होने का शिकवा ना कर, यूँ समझ के तेरी किस्मत में ही यही लिखा था। यानी मीर ने सूफियाना माहौल में आँख खोली थी और इसलिए तवक्कुल और इस्तिग़ा उनकी तबीयत का खासा बन गई थी। चुनाचे एक ऐसे शख्स पर वाज़िया करते हैं जिसे अपनी नादारी का गिला है कि दौलत ना होने पर गिला करने के बजाय अपने दिल को यूँ मुतमिन करो कि कुदरत की यही मंशा थी, यानी तकदीर को बदला नहीं जा सकता। इसलिए अपनी मौजूदा हालत ही पर सब्र और शुक्र से गुजारा करो और मुतमिन रहो।
मीर तकी मीर जो है वो सूफियाना फ़लसफियाना अंदाज में ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं कि जो सारी ज़िंदगी तकलीफ़ों में परेशानियों में रहा और जो बेरोज़गारी का उसको मसला रहा, गुर्बत में रहा। तो मीर तकी मीर कहते हैं कि वो इसको जो है वो इसका गिला ना करे, बल्कि वो इस बात पर खुश हो जाए कि ये उसकी किस्मत में ही था, कि इस तरह की ज़िंदगी गुजारनी जो थी उसकी किस्मत में ही था। लिहाजा तवक्कुल और सब्र से काम ले। तो इसके बारे में एक और शायर ने क्या खूब कहा है कि मकाम खाना आफाक है वो जो आया यहाँ कुछ खो गया है। तो यानी जो भी आता है इस दुनिया में खो जाता है। तो लिहाजा जो इंसान है वो अपने खो जाने का या अपने ना मिलने का दुख ना करे, बल्कि यही उसकी किस्मत में लिखा था। कितने मुनीम यहाँ से गुज़रे वक्त रहलत के किसके ज़र था। मुनीम यानी मालदार, जहाँ से गुज़रे यानी दुनिया से गुज़रे, वक्त रहलत यानी फ़ौत होने का वक्त, ज़र था यानी माल व दौलत था। यानी ये शेर जो है पिछले शेर से रिलेट करता है, पिछले शेर से ताल्लुक़ रखता है। कि पहले तो शायर ने कहा कि अपने अमीर ना होने पर ए इंसान तू जो है गम का इजहार ना कर, बल्कि इसको ये समझ के ये तेरी किस्मत में ही था। तो दूसरे शेर में जो है शायर कहते हैं कि अब ये देखो कि जितने भी इस दुनिया में मालदार थे, जितने भी जाहो शौकत वाले थे, जाहो हशमत वाले थे, वो क्या हुआ, सब इस दुनिया से रुखसत हो गए। और उनके इस दुनिया से रुखसत होते हुए किसी के पास भी मालो दौलत नहीं रहा। यानी कोई भी वो अपने हाथ में अपनी दौलत को लेके इस दुनिया से रुखसत नहीं हुआ, बल्कि उसके पास जो था वो उसके सिर्फ़ अमाल थे, सिर्फ़ वो थी जो उसके पास नेकियां थी, यही उसके लिए दौलत थी। तो दुनिया में ऐसे इतने बड़े बड़े जो मालो दौलत वाले शख्स हो के गुज़रे हैं, लेकिन जिस वक्त उस दुनिया से कूच कर जाते हैं तो किसके पास दौलत थी। यानी दूसरों की तरह उनके हाथ में भी दौलत से उनके हाथ भी खाली हैं। दुनिया की दौलत जो है वो चंद दिनों की है। लिहाजा ए गाफिल इंसान, तुम्हें अपनी नादारी का गिला नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। यानी इसका पहला शेर है कि इंसान वो क्या वाकिफ़ कोई अपनी बशर से कोई बशर नहीं। इस तरह का शेर है कि सामान 200 बरस का है, पल की खबर नहीं। तो शायर ये कहते हैं कि इंसान 100 बरस का भी सामान अपने लिए इकट्ठा कर ले, लेकिन उसके पल की खबर नहीं है कि वो किस दुनिया से रुखसत होगा, और रुखसत होते वक्त उसका हाथ बिल्कुल खाली होगा। कोई भी अपने माल व दौलत के साथ इस दुनिया से रुखसत नहीं होगा। तो लिहाजा अपने मालदार ना होने पर इंसान को अफसोस और गम का इजहार ना कर, बल्कि ये तो दुनिया जो है आनी जानी है, असल दौलत और असल घर तो अगली दुनिया है, लिहाजा उसके लिए फ़िक्र कर। खुश रहा जब तलक रहा जीता, मीर मालूम था कलंदर था। यानी कलंदर मुतवक्किल, कनायत करने वाला, सब्र करने वाला। मीर ने अपने आप को यहाँ पे जो है वो यहाँ पे शाराना ताली इस्तेमाल की है कि जब मीर जीता रहा, खुश रहा, क्योंकि वो अपनी फ़कीरी में खुश था। मीर की चूँकि सारी ज़िंदगी गम और अलम और मसाइब सहते गुजरी है, और उसका उन्होंने ख़ुद भी बार बार इतराफ़ किया है। फिर उनकी शायरी की बुरदर्द और पुरसोज़ लय उस बात की गवाह है कि दुख और तकालीफ बड़ी फरावानी से उनके हिस्से में आए थे। लिहाजा इस शेर में मीर का ये दावा अजीब सा लगता है कि वो जब तक जिए खुश जिए। लेकिन अगर हम लफ्ज़ कलंदर पर निगाह रखें तो फिर हमें कुछ ताज्जुब नहीं होगा। यहाँ मीर ने अपनी ज़िंदगी के इस बेनियाज़ा अंदाज़ की तरफ इशारा किया है, तो उनकी बेगर्ज़ और बेलौस ज़िंदगी का गमाज़ है। मीर दुनियावी हवस और हवा हवस में मुब्तला नहीं थे, और ना ही उनके लिए कुछ कभी रंजीदा और गमगीन हुए, बल्कि इस बार से खुश रहे। अलबत्ता उनका गम और जो है इस बात से इबारत है कि जिसके हाथों में वो ख़ुद भी रोए और दूसरों को भी आज तक रुलाते रहे। यानी मीर जो है वो कहते हैं कि मीर जो है वो क़नात पसंद थे, वो मुतवक्किल थे, वो सब्र और तहम्मुल के जो है दामन छोड़े हुए नहीं थे, बल्कि उन्होंने जब भी वो इस दुनिया में रहे वो खुश रहे, जीते रहे और दूसरों को भी जीने का दर्स देते रहे। तो मीर ने इसलिए कहा था आलम जबर क्या बतलाएं कि किस तौर से जीस्त कर गए हम। तो मीर कहते हैं कि
तमाम दुनिया हमने ज़िंदगी हमने जबर से गुजारी और सब्र से गुजारी, लेकिन इसके बावजूद हमने अपनी ज़िंदगी को सही समझा और यही हमने अपना इसको मुकद्दर समझा। तो अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद है कि इन अशार की आपको समझ आ गई होगी। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने गज़ल नंबर 2 के अशार की तशरीह आपने अपने जो है वो असाइनमेंट के तौर पे लिखनी है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।